Hello, Namaste, and welcome to Madam Sarai's YouTube channel. So, today is my marriage anniversary. It's been 5 years. So, wish me. चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। पॉलिटी आप पढ़ने जा रहे हो, आपको पार्ट्स पता होने चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं और किस पार्ट की क्या हेडिंग है। आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, कई बार पूछ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन न्यू न्यू बना था 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, तो उस टाइम पर हमारे 22 ही पार्ट्स थे इसमें। फिर धीरे धीरे और बढ़ते गए, तो इसमें बच हो गए 25 पार्ट्स। ठीक है, ये है पार्ट्स। स्टार्टिंग में जो आर्टिकल्स थे दैट इज 395, एंड देन अब आज की डेट में है 448 आर्टिकल्स। जब भी कभी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी ऐड होगा या डिलीट होगा, तो एक अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है। चेंजेस को बोलते हैं अमेंडमेंट। ठीक है, तो उसका एक नंबर होगा कि भैया फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कौन सा है। तो वो अमेंडमेंट एक्ट होगा और उसकी एक ईयर होगी। तो वो भी हम इसमें साथ के साथ देखेंगे ये कौन सा पार्ट बाद में ऐड करा, तो वो हमें अमेंडमेंट एक्ट भी नंबर भी याद करना पड़ेगा। चलिए, पार्ट डायरेक्टली मैं आपको रटवाने नहीं वाली, क्योंकि आप रटोगे आज फिर भूल जाओगे। आपने पहले भी कई बार याद करा होगा तो भूल गए होगे, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। और जो नए लोग हैं वो इस उम्मीद से देख रहे हैं कि आज हमने इस वीडियो से याद कर लिया, तो दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े या दोबारा कहीं और जाके याद करना करना पड़े। तो आप एक लॉजिकल तरीके से मैं आपको समझाऊंगी, और जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो सारे ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो देखो, कोई भी ना पहले क्या होती, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है तो किसी जगह के लिए बनाया होगा ना, पर्टिकुलर इस एरिया में ये लागू है। तो क्या है, जैसे कि आपकी इंडियन इंडिया के लिए बनाया ना, तो जैसे ये क्या है, टेरिटरी है कि भाई इतना बड़ा इंडिया है, ये बाउंड्री है इसकी, और ये यहाँ पे आपका ये आ गया और भी। ठीक है, तो इसके लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, सबसे पहले क्या आ गया, आपकी टेरिटरी है। टेरिटरी, उसके अंदर ये लागू किस पे होगा भाई, ये है किस पे, सिटीजन्स पे लागू है। इसके अंदर ये लोग रह रहे हैं। ठीक है, ये लोग रह रहे हैं। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सबसे पहले दिए हैं राइट्स। लोगों को क्या दिए हैं, राइट्स, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद कुछ डायरेक्टिव्स जो हैं, वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे, उन्होंने कुछ एडवाइसेस, डायरेक्टिव्स दिए हैं। किसको, गवर्नमेंट को, जो भी आएगी आगे, कि इन इन चीज़ों पे काम करना है। जैसे कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए काम करने हैं, लोकल लेवल पे पंचायत के लिए काम करने हैं, वर्कर्स के लिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए। तो वो अलग अलग टाइप के हैं प्रिंसिपल्स। वो हम जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, डीपीएसपी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वो देख लेंगे। तो बेसिकली कुछ डायरेक्टिव्स दिए हैं गवर्नमेंट को। उसके बाद इतनी सी चीज हो गई, इसमें अब याद करो। देखो, तो सबसे पहले क्या है हमारा, फर्स्ट हमारे पास क्या है, टेरिटरी। तो उसको पूरा बोलेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, उसमें रहने वाले लोग, तो उनको क्या बोलेंगे, सिटीजन। उनको क्या मिलती है, सिटीजनशिप। ठीक है, फिर सबसे पहले इनको दे दिए राइट्स, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, एफआर से नोट कर दिया। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फोर्थ नंबर पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, किसको, गवर्नमेंट को। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीपीएसपी। पर ये सिटीजन्स को ड्यूटीज देना भूल गए। तो इंदिरा गांधी जी को ये चीज रियलाइज हुई, जब इंटरनल इमरजेंसी लगी, तो उन्होंने कहा कि भाई इनको ना ड्यूटीज भी देनी चाहिए। ये भूल जाते हैं, इनको सिर्फ अपने राइट्स एंजॉय करना है। तो ड्यूटीज देने के लिए एक नया पार्ट ऐड करना पड़ेगा। अब इसमें काउंटिंग में मिस्टेक तो नहीं कर सकते, तो उन्होंने फोर्थ ए करके एक नया पार्ट ऐड करा, और उसको बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, अब नया पार्ट ऐड किया है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें एक अमेंडमेंट एक्ट को लाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो वो कौन सा नंबर था जिससे ये फोर्थ ए ऐड हुआ, वो था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। डन, उससे ये फोर्थ ए वाला पार्ट यानी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हो गई। अब आगे की कहानी सुनते हैं। तो आगे की
आगे आपको याद करनी है हायरार्की। हायरार्की क्या होती है? सिंपल हायरार्की है भाई। सिंपल हायरार्की क्या है? क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है ना, यूनियन होता है। यूनियन होगा। यूनियन के बाद सब डिवाइड करोगे तो क्या होता है? स्टेट्स होंगे। स्टेट्स को भी सब डिवाइड करोगे तो स्टार्टिंग में ना पार्ट बी स्टेट नाम के भी एक स्टेट होते थे। वो शुरू शुरू में थे, फिर अब नहीं है, तो बेसिकली ये है नहीं अब। उसके बाद और सब डिवाइड करोगे तो क्या होंगी? यूटीज होंगी। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज जिनको बोलते हैं। फिर यूटीज के बाद क्या होगा आपका? छोट और भी सब डिवाइड करोगे तो पंचायत होगी, जो कि आपकी विलेज लेवल पे है। ठीक है, और भी सब डिवाइड करोगे तो क्या होंगे आपके? शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, ये होंगे। ठीक है, जहाँ पे ट्राइबल लोग रहते हैं, बैकवर्ड क्लासेस वाले, शेड्यूल्ड क्लासेस वाले लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल हायरार्की, इसमें तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस इतना है कि स्टेट्स के बाद पार्ट भी स्टेट्स में जो अब नहीं है। ठीक है, तो अब हमने पार्ट 4 तक तो याद कर लिया था, अब आगे काउंटिंग पढ़ो। और आगे काउंटिंग क्या होगी? फिफ्थ पार्ट में होगा यूनियन गवर्नमेंट। फिफ्थ के बाद क्या काउंटिंग होगी? सिक्स्थ। सिक्स्थ में क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट। इनके एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी के बारे में इनमें पार्ट्स में बताया गया है। सिक्स्थ के बाद क्या होगी काउंटिंग भाई? सेवेंथ। सेवेंथ में थे पार्ट बी स्टेट्स, जो अब तो नहीं है। ठीक है, तो अब हमने अगर इसको डिलीट किया है तो डिलीट करना भी तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने हुआ ना। तो चेंज करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, हमने क्या करा होगा? एक अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए होंगे। वो अमेंडमेंट एक्ट लाने के लिए, वो कौन सा नंबर है? सेवेंथ। बहुत ईजी है याद करना। सेवेंथ पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पार्ट बी स्टेट्स को बताता है। और उसी को डिलीट करने के लिए जो अमेंडमेंट एक्ट लाए वो था सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। सेवेंथ पार्ट को डिलीट करने के लिए सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हो गया। ठीक है, अब सेवेंथ के बाद काउंटिंग सीधे सीधे करो, कौन से नंबर पे आएगा? कौन सा नंबर आएगा? एट्थ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एट्थ। ओके, डन। एट्थ के बाद क्या आएगा अपना? एट्थ के बाद क्या आएगा? नाइन्थ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नाइन्थ। पर सिर्फ पंचायती थोड़ी है हमारे पास लोकल लेवल पे। लोकल लेवल पे हमारे पास म्यूनिसिपैलिटीज भी हैं, बाद में कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी बनी, तो ये सब बाद में हुए। बाद में हुए तो फिर इनको लोकल लेवल वाले ही उसमें ऐड करना था इनको। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे लिख देती हूँ, दो और नए पार्ट ऐड करे बाद में। एक आपका हो गया नाइन्थ ए। ठीक है जी, और एक आपका हो गया नाइन्थ बी। ठीक है, नाइन्थ ए जो है उसमें आ गई आपकी म्यूनिसिपैलिटीज। ओके, और नाइन्थ बी वाले में जो आपकी हैं वो आ गई आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। डन। अब ये दो नए पार्ट ऐड हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एक अमेंडमेंट एक्ट आया होगा इन लोगों के लिए भी। ठीक है, तो वो कौन से हैं? तो वो होंगे आपके म्यूनिसिपैलिटीज ऐड जो हुई है नाइन्थ ए में। ये पार्ट ऐड करने के लिए आया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐड करने के लिए 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। 2011। ठीक है, डन। तो नाइन्थ बी तक हो गया। अब उसके बाद क्या है हमारे पास? नाइन्थ के बाद क्या है? पंचायत जो है नाइन्थ में। उसके बाद है हमारे पास शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, तो इसको क्या नंबर दे दोगे आप? 10th। नाइन्थ के बाद 10th। और इस नाइन्थ में ही नाइन्थ ए नाइन्थ भी दोनों ऐड हुए हैं, ये हमने याद कर लिया। 10 तक तो पार्ट हो गए। 10 के बाद क्या आएगा? 11। उसकी पहले लॉजिकल थोड़ा समझ लो। अब आएगा रिलेशन। ठीक है, रिलेशन किस किस के बीच में? यूनियन एंड स्टेट के बीच में रिलेशन। इनके बीच में पैसों का ही रिलेशन है, पैसों का और काम का। तो फाइनेंस का रिलेशन है, ट्रेड से रिलेटेड रिलेशन है, और सर्विसेज से रिलेटेड रिलेशन है। ट्रेड जैसे कोई सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, ठीक है, तो वो ट्रेड हो गया, है ना। और सर्विसेज में जैसे कि आपका यूनियन, जैसे आपका यूपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया, एसएससी हो गया, तो ये सब सर्विसेज ही तो है। पोस्टल सर्विसेज, रेलवे सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज है, तो वो सर्विसेज हो गई। ठीक है,
उसके बाद क्या करा इन्होंने ना, इनमें अगर रिलेशंस हैं और ये सारी सर्विसेज ये दे रहे हैं, तो इन सब में इश्यूज और कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, कुछ ना कुछ मैटर्स होंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए। पहले ये सब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जाते थे, लेकिन उन्होंने कहा बहुत ज्यादा बर्डन पड़ रहा है इस चीज के लिए उन पे, तो हम एक अलग से ट्रिब्यूनल्स बना देते जो ये सब मैटर्स को सॉल्व करेगी। तो ये बाद में ऐड हुई है। हम काउंटिंग कहाँ तक, 10 तक हम कर चुके थे शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के। 10 के बाद क्या आएगा आपका, 11, 11th, फिर ये आएगी 12th, फिर ये आएगी 13th, फिर ये आएगी 14th, और ये बाद में ऐड हुई है तो ये 14th ए। ठीक है, 14th ए। अब ये बाद में ऐड हुई तो ऑब्वियस ही बात है, कोई ना कोई अमेंडमेंट एक्ट आया होगा, इसमें भी लिख दो। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था वो वही था जिससे फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई 4th ए में। तो वो कौन सा था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो बेसिकली इस एक्ट के थ्रू दो पार्ट ऐड हुए, एक तो 4th ए और एक 14th ए। 4th 14th, 4th 14th, बड़ा इजी है, 4 और 14 ये दोनों ए। एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज ट्रिब्यूनल 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुए, देखिए इसमें भी 4 आ रहा है 42nd में, तो 4th 14th 42nd लगभग समझ में आ रहा है, एक सिमिलर साउंड कर रहा है। अब आगे आते हैं, 14th के बाद हम कौन सा आर्टिकल पढ़ेंगे, 15th। तो वो आपको याद करना है। 15 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो रिलेटेड है किससे, इलेक्शन से रिलेटेड। 15th इज रिलेटेड टू इलेक्शन। भाई ये याद कर लो, जिस पे सर्कल कर रही हूँ 15th आपको पता होना चाहिए ऐसे, इसको कोई मैंने ऐसा शॉर्टकट नहीं बनाया। 15th के बाद आपका आएगा 16th, 17th, देन आपका आएगा 18th, फिर से सीधे है, इसमें कुछ बीच में ऐड नहीं हुआ है। 19th, 20, 21 एंड 20, सॉरी 21 एंड 22। ठीक है, डन। ठीक है, तो पहले इसमें जो 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 जरूरी है वो मैं सर्कल कर देती हूँ। एक तो आपका 18th बहुत जरूरी है, और एक आपका 20th बहुत जरूरी है। तो देखो, ई से 18th और ई से इमरजेंसी, ई से इलेक्शन मत लिख देना इसको, ई से इमरजेंसी वाला है। और 20th लास्ट में जो है ये अमेंडमेंट, कैसे अमेंडमेंट कर सकते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन का, कौन कर सकता है, क्या प्रोसेस है, वो सब इसमें लिखा है। ठीक है, अब बाकी के जो बच्चे हैं तो वो भी देख लेते हैं। तो 17th में, सॉरी 16th में जो है एस से 16 और एस से स्पेशल, तो इसमें स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं कुछ सर्टेन क्लासेस को लेके। ओके, एस से 16, एस से स्पेशल। ओके, 17th, 17th में क्या है आपका, ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस दे रखे कौन से होंगे। ठीक है, 18th आपको ई से 18th, ई से इमरजेंसी पता चल गया। 19th वाला जो है इसके अंदर आपका मिसलीनियस लिखा हुआ है, मिसलीनियस कुछ छूट गया जो किसी पार्ट में फिट नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद आपका 21 जो है इसके अंदर टेम्परेरी प्रोविजंस हैं, जिनको जब चाहे तब आप ये हटा भी सकते हैं, डाल भी सकते हैं, उसके लिए कुछ अमेंडमेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे जो सबसे लास्ट है उसमें आएंगे टाइटल्स, टेक्स्ट। आपने देखा हो ना किसी भी बुक में बीच बीच में कुछ शॉर्टकट टेक्स्ट टाइटल दे रखे हैं, तो उसका मीनिंग लास्ट में दे रखा होता है बुक के, तो सेम वही है। तो ये 22 में टाइटल्स, टेक्स्ट वगैरह ये सब है। ओके, लास्ट पे टी टी है, देखो 21 टी, 22 टी। टी से टेम्परेरी प्रोविजन, टी से टाइटल, टेक्स्ट वगैरह, ये सब पूरी फुल डेफिनेशन याद कर लेना। अब एक और चीज, तो यहाँ पे एक और हेडिंग, एक और चीज है बोलना चाहती हूँ मैं, कि फाइनेंस वाले में सिर्फ हेडिंग फाइनेंस ही नहीं है, पूरा है। उसमें है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, तो ये पूरा है। तो आपको उसमें ऑप्शन में पूरा दिया होगा, वो तो मैंने याद करने के लिए एक लेटर लिया है। ट्रेड वाले में भी पूरा है, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो इंडियन टेरिटरी के अंदर अंदर जो ट्रेड और कॉमर्स वगैरह वो। सर्विसेज में भी पूरा है, इसमें सर्विसेज कौन सी, अंडर यूनियन एंड स्टेट्स के अंडर में जो सर्विसेज है वो वाली। ठीक है, प्राइवेट सर्विसेज के बारे में नहीं है इसमें। फिर उनकी ट्रिब्यूनल्स हो गए, डन। तो आई होप आपको ये इस तरीके से याद हुआ होगा। तो हमने इसमें कुछ अमेंडमेंट एक्ट्स भी याद करें, कौन से 42nd से 4th ए ऐड हुआ है,
और 14th ए ऐड हुआ है। 4th ए में फंडामेंटल ड्यूटीज है, 14th ए में ट्रिब्यूनल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा पार्ट 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से पार्ट 7 को डिलीट किया गया, हटाया गया। 9th ए और 9th भी 2 ऐड हुए हैं। एक 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हुआ है ऐड, 74th है कि 70, हाँ 74th है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ है, ठीक है। अब ये सारा आपको इस तरीके से याद हो जाएगा। अगर आपको दोबारा इसको देखना है, दोबारा वीडियो को आप देख लो और अपने आप लिखो, फिर ऐसा मतलब अपने आप बिना देखे इस तरीके से आप लिखने के ट्राई करो, आपको सारे याद आ जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट 15th आर्टिकल इलेक्शन, 18th इमरजेंसी और 20th अमेंडमेंट, ये पूछ ले जाते हैं। ये मैचिंग करने को आएंगे या किसी स्टेटमेंट में दे देंगे, राइट रॉन्ग पूछेंगे। ओके, आई होप आपको ये याद हो गए होंगे। एंड यहीं पे एंड करते हैं इसको। नेक्स्ट वीडियो आएगी शेड्यूल्स की, शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको भी मैं ऐसे डिटेल में आपको बताऊंगी। ओके, थैंक यू, बाय।